हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार या स्टेट के लिए स्पेशल क्लास है। और जो बच्चे बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर अगर आप लोगों में से कोई नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप ये क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवस्थाओं का उद्गम का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित व्यवस्थाओं का उद्गम का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है ग्रामीण, बी जनजाति, सी उत्तर औद्योगिक और डी औद्योगिक। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1। राइट होगा ऑप्शन सी, जनजाति, इसके बाद ग्रामीण, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजों का वर्गीकरण सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? ऑप्शन है इमाल दुर्कीम, गॉफमैन, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 2। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सामाजिक विकास के प्रथम नियम का उल्लेख करते हुए 4 अवस्थाओं की चर्चा की है। कौन कौन सी है? सरल समाज, मिश्रित अथवा संश्लिष्ट समाज, दोहरे संश्लिष्ट समाज, त्रिसंश्लिष्ट समाज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन ए, आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है। और कारण आ रहा है आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है, ये गलत है। ये सही है और आर है आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन ए, मनुष्य वही बनता है जिस प्रकार का कार्य करता है। मनुष्य वही बनता है जिस प्रकार का कार्य करता है। और कारण आ रहा है जैसा वह करता है उसी के अनुरूप उसकी सोच और भावना बनती है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कल्चर के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। कल्चर के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, टी के उम्मन, हाजमा अल्वी, आंद्रे गुंडर फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह। कल्चर के उत्कृष्ट सावयवी दृष्टिकोण का प्रतिपादन योगेंद्र सिंह ने किया है। ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ पूर्ण संस्था के उदाहरण हैं। किसके पूर्ण संस्था के उदाहरण हैं? परिवार, शिक्षा, जेल, अस्पताल। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शिक्षा और जेल, यह जो है पूर्ण संस्था के उदाहरण है। ऑप्शन बी। पूर्ण अथवा संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन की अवधारणा गॉफमैन द्वारा प्रस्तुत की गई है। वह संस्था जिसकी सीमाओं के अंदर ही व्यक्ति को अपनी सारी गतिविधियां संपन्न करनी होती है, अतः व्यक्ति इस संस्था के अनुशासन या अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता।
इसी को संपूर्ण संस्था कहा गया है। इसकी सदस्यता या तो स्वैच्छिक होती है जैसे आश्रम, कम्यून, शिक्षा आदि, अथवा अनिवार्य होती है जैसे कारावास, अनाथालय, बोर्डिंग स्कूल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है हम जो हैं वह संस्कृत है और जो हमारे पास है वह सभ्यता है। हम जो हैं वह संस्कृत है, जो हमारे पास है वह सभ्यता है। ऑप्शन है सोरोकिन, मैकाइबर, होमस, लिंटन। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, मैकाइबर। मैकाइबर के अनुसार मनुष्य ने अपने जीवन की विभिन्न दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न में जिन संपूर्ण वस्तुओं की रचना की है उन्हीं के संगठन को हम सभ्यता कहते हैं। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए मैकाइबर ने लिखा है हम जो है वह संस्कृत है तथा जो हमारे पास है वह सभ्यता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं। कथन क्या है? लोकाचार कुछ भी उचित ठहरा सकते हैं तथा कुछ भी भर्त्सना होने से बचा सकते हैं। सो ऑप्शन है जोसेफ एस रावसेक, बी समनर, सी दुर्खीम और डी आगबर न्योम निमकॉफ। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी समनर। समाजशास्त्र में लोकाचार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम ग्राम समनर ने किया था। लोकाचार को नैतिकता के पर्यायवाची के रूप में भी कहा जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको के समुदायों के अपने अध्ययन में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने निम्न में से किन अवधारणाओं का उपयोग किया? ऑप्शन है संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, परंपरा एवं आधुनिकता, लघु एवं बृहद परंपराएं, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी लघु एवं बृहद परंपराएं। अमेरिकी मानव शास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड ने मेक्सिको के टेपोलजान गांव के अध्ययन के आधार पर लघु परंपरा नामक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया और अपनी पुस्तक लिटिल कम्युनिटी में रेडफील्ड ने कृषक समाजों एवं आदिम समाजों को लघु समुदाय कहा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है? किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान नहीं है? इम्पॉर्टेंट है। सो ऑप्शन है बीर स्ट्रीट, मैकाइबर एवं पेज, कार्ल मार्क्स, किस्ले डेविस। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बीर स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की सीमाओं का उल्लेख करते हुए अनेक निष्कर्ष दिए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी। जितनी ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे बच्चे और भी जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है। ऑप्शन है अगस्त कोंट, मेलिनोवस्की, कूले, हर्बर्ट स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन सी कूले। अमेरिकन मानवशास्त्री चार्ल्स कूले ने सन 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया और कूले ने प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिका अथवा नर्सरी कहा है, नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहा है। कूले ने कुछ समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा है क्योंकि महत्व के दृष्टिकोण से इनका स्थान प्रथम और प्रभाव प्राथमिक है।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है? सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक सहमति है। सो ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर। 12 को राइट आंसर दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन बी, अगस्त कोंट। समाजशास्त्र के जनक अगस्त कोंट मानते हैं कि सामाजिक संगठन एक तरह का सामान्य सामाजिक समझौता अथवा सहमति है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह, आय एवं यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण है। सामाजिक वर्ग परिस्थिति समूह, आय एवं यौन समूह, भीड़ आदि उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक समूहों के, अर्ध समूहों के, प्राथमिक समूहों के या फिर द्वितीयक समूहों के। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 13 राइट होगा ऑप्शन बी, अर्ध समूह के। बोटोमोर ने स्थिर समूहों जैसे परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्था आदि तथा अस्थिर समूहों जैसे भीड़, श्रोता समूह आदि के बीच एक विशेष प्रकार के समूह को अर्ध समूह या आभासी समूह, क्वासी ग्रुप कहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्ध समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित नहीं है? कौन सी एक विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है संरचना तत्वों की क्रमबद्धता, बी है संरचना उद्भावी विशेषताएं होती हैं, और सी संरचना समुच्चय को उसके संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है, डी है सामाजिक संरचना सामाजिक संबंध का पर्यायवाची है। राइट आंसर दीजिए। 14 राइट होगा ऑप्शन सी, संरचना समुच्चय को उसके संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है। सामाजिक संरचना समुच्चय को उसके संगठक तत्वों के रूप में नहीं अपितु समग्र के रूप में देखती है। ये विशेषता सामाजिक संरचना की अवधारणा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हर्बर्ट स्पेंसर के समाजों के वर्गीकरण में सम्मिलित है? सरल समाज, संघर्षशील समाज, औद्योगिक समाज, समित समाज। नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर दीजिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सरल समाज, संघर्षशील समाज और औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नार्डिक प्रजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? नार्डिक प्रजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है छोटा सिर, लंबा कद, नीली आंखें, गुलाबी आभा लिए गौर वर्ण। 16 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, छोटा सिर। नार्डिक प्रजाति का औसत कद 5 फीट 8 इंच, नाक ऊंची एवं नुकीली, सिर लंबा, बाल सीधे तथा लहरदार, त्वचा का रंग गुलाबी, आंखें नीली अथवा भूरा पर लिए हुए, काली आंखें, पतले होठ होते हैं। कद कितना होता है? 5 फीट 8 इंच। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? किस एक ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है? सो ऑप्शन है डेविस, रिजमैन, आई पार्क, दुर्खीम, वर्जिस। 17 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने परिणाम और घनत्व के अनुसार समाजों को वर्गीकृत किया है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। ऑप्शन है प्रथा, लोकाचार, जनरीत एवं संस्था
बी है जनरीत लोकाचार प्रथा एवं संस्था, सी है जनरीत लोकाचार प्रथा एवं संस्था और डी है लोकाचार जनरीत प्रथा एवं संस्था। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, जनरीत लोकाचार प्रथा एवं संस्था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में संस्था के विकास को स्पष्ट किया है और सर्वप्रथम एक विचार आइडिया आता है, इस विचार की पुनरावृत्ति होती है तो यह जनरीत फोकवेज के रूप में बदल जाती है, इसमें अनुभव तथा मान्यता जुड़ जाती है तो यह प्रथा यानी कि कस्टम बन जाती है। जब प्रथाओं में कल्याणकारी भावना जुड़ जाती है तो ये लोकाचार रूढ़ियाँ यानी मोरस बन जाती हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। संस्कृत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संस्कृत संकुल, संस्कृत क्षेत्र, संस्कृत प्रतिमान या फिर संस्कृत तत्व। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी संस्कृत तत्व। रॉल्फ लिंटन ने किसी भी संस्कृत की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल ट्रेड्स कहा है। जिस प्रकार पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की इकाई कोशिका यानी सेल और सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है, उसी प्रकार संस्कृत की सूक्ष्मतम इकाई सांस्कृतिक तत्व है। क्लार्क विस्लर के अनुसार संस्कृत के 9 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुंभा पिट्टई किसका है? कुंभा पिट्टई तो कुंभा पिट्टई जो है कैथलीन गफ की है। किसकी है? कैथलीन गफ की है। रामपुरा श्रीनिवास का है। समीर पेट किसका है? समीर पेट SC दुबे का है। BC पारा FG बैली। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। 2 3 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। कथन ये है संस्थाएं व्यवहार का वे प्रतिमान है जो कि निरंतर पुनरावृत्ति के रूप में प्रयोग के कारण आदत बन गई हैं और कारण आ रहे संस्थाओं ने व्यक्तियों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता की है। तो कूट दे के राइट आंसर दीजिए अच्छे से पढ़ के। तो राइट होगा ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? सामाजिक विजातीयता, आधुनिक समाज, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, उत्तर उद्योगवाद और डी है निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था। राइट कौन सा होगा? जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी है। सामाजिक विजातीयता, आधुनिक समाज ये सही है और प्रौद्योगिकी प्राथमिकता, उत्तर उद्योगवाद, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। किससे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी हैं? कौन सी विशेषताएं सामाजिक समूह से जुड़ी हैं? ऑप्शन है एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित, भावना, निश्चित क्षेत्र। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 23 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, एक से अधिक व्यक्ति, कुछ हित और भावना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग अलग एकाकी परिवार ही परिवार का समान स्वरूप है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग अलग
एकाकी परिवार ही परिवार का समान स्वरूप है। ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, मार्क्स, पेरी। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी, पार्सन्स। पार्सन्स का मानना है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग अलग एकाकी परिवार ही परिवार का सामान्य स्वरूप है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक शेयर नहीं किए फटाफट कर दीजिए, और जो चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वह निर्माण करते हैं। जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वह निर्माण करते हैं। ऑप्शन है एक समाज का, एक संस्था का, एक युग्म समूह का, एक समिति का। 25। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन कौन सा? सी, एक युग्म समूह का। जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वह एक युग्म समूह का निर्माण करते हैं। समाजशास्त्र में समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के उस संग्रह से है जिसके सदस्य सामान्य हित एवं रुचियों के आधार पर सामाजिक संबंधों के जाल द्वारा संबद्ध होते हैं तथा अंतःक्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे थे, और एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, बाद में या अभी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश कीजिए। यह समाजशास्त्र से संबंधित जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुड बाय एवरीवन, वंस अगेन।